इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिन बुलाए देवता अमृत लेकर आए। तो ये महान आश्चर्य है। महाभारत में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां बिनता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। बिनता और कद्रू में होड़ हुई और बिनता हार गई। बिनता जो थी, जो पक्षीराज की माता जी थी, वह शर्त को हार गई और शर्त रखी थी कद्रू ने कि ये यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दोगे तो हम तुमको दासत्व से मुक्ति दिला देंगे। मां दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं उड़ो, तो जहां कहें वहां जाना पड़ता है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, मां मैं इतना बलिष्ठ हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा मिले। मां ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए तो देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा कि तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझको नहीं रोक सकते। और यों कहते कहते गरुड़ जी ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। और तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच में समन्वय हुआ। गरुड़ जी ने अमृत लाकर सर्पों को दिया और दासत्व से मां को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए थे और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुन लीजिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं, इसके बदले में जो कथामत आप इन्हें पिलाने वाले थे वे हमें पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर जोर से हंसने लगे और कहा, अरे ठगिया हो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अरे दधीची बाबा को दंडवत प्रणाम करने गए तो बदले में उनकी हड्डियां मांग कर ले आए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो, स्वकार्य कुशलासु रहा। यदि स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रति ये इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। और अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में से सबसे दिव्य रत्न जो अमृत प्रकट हुआ, जिसको बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वे दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिन मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आवाहन किए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु हमें क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा तो इसी से आप समझ लीजिए कि वे अमृत कितना दुर्लभ है, तो यह भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग अमृत देने को तैयार हो गए। ना परीक्षित ने पुकारा, क्योंकि देवता लोग घाटे का सौदा कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हम यह भागवतामृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता। तुम तो श्रोता नहीं, सौदागर बनकर आए हो। सौदागर ही नहीं, अब तो ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर
बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं में होता है, पर कांच का और मणि की कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम ठग हो। को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवा जहासः अवक्तास्तास्य विज्ञान नाददौ स कथा मतम श्रीमद भागवती भरता सुराणाम दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह विशिष्ट है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग कर स्वर्गलोक को जाते हैं तब वह उनको प्राप्त होता है। इससे विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। यह पहले विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत जो है वह पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता, अतः अभेदवादी है। दूसरे की विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के सनई सनई सब जो पुण्य होते हैं वो क्षीण होते चले जाते हैं, और पुण्य समाप्त होते ही वे धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जैसे जैसे पुण्य उनके समाप्त होते जाते हैं वैसे वैसे धरातल पर गिर जाते हैं। और हरि कथामृत की क्या विशेषता है? कल्मषापहम। हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, और स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करने वाला है। और हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला, एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करने वाला, जो ऊपर से